आज की वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स की 5 बेस्ट लिमिटेड सीरीज के बारे में बताऊंगा। और लिमिटेड से मेरा मतलब है जिन सीरीज की स्टोरी पहले सीजन में खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, टाटा बाय बाय हो गई है, यानी कुल मिला के एक ही सीजन के अंदर सब कुछ दिखा दिया गया है और उसकी कहानी उसी सीजन में पूरी हो रखी है। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनर सजेशन देना आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की लिस्ट की पहली सीरीज का नाम है स्टे क्लोज और ये 2021 की है। इस सीरीज की स्टोरी एक मेगान नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो शादीशुदा है और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। पर एक दिन एक प्रोग्राम के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान के साथ होती है जिसे देखकर मेगन के फेस का रंग उड़ ही जाता है, क्योंकि वो इंसान मेगन के पास्ट से किसी तरीके से कनेक्ट है। अब मेगन के पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, उसकी क्या मिस्ट्री है, वही सब जानने के लिए हमें इस सीरीज को देखना पड़ता है। इस सीरीज को जिस तरह डिजाइन किया गया है, जिस तरह इसकी मिस्ट्री लिखी गई है और जिस तरह हमारे सामने से पेश किया गया है, वो आपको सीरीज का हर एपिसोड देखने पे मजबूर कर देता है। कुल मिलाकर कहूँ तो सीरीज आपको हुक कर लेती है और ये सोचने पे आपको मजबूर कर देती है कि सीरीज के अंदर चल क्या रहा है। तो हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा अगर आपको मिस्ट्री सीरीज देखने में मजा आता है तो इस सीरीज को जरूर देखना। ये सीरीज आपका दिन बना देगी। ये सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है नेटफ्लिक्स पर। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैं आने वाली सीरीज बताऊंगा वो सारी की सारी नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है। बस वीडियो के दौरान मैं आपको ये जरूर बताता रहूंगा कि ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज है गोन फॉर गॉड 2021 की। इस सीरीज की स्टोरी में एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन प्रपोज करता है और गेस व्हाट, वो लड़की उसे हाँ भी कर देती है। पर स्टोरी में तो उस वक्त से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है जब लड़के की गर्लफ्रेंड लड़की उस दिन से ही लापता हो जाती है। अब लड़का उस लड़की की खोजबीन करना शुरू कर देता है तो उसे लड़की के बारे में कुछ नई चीजें पता चलती हैं और वो नई चीजें जानकर उसे लगता है कि लड़की ने जो भी अपने बारे में बताया था वो सब झूठ है। अब उस लड़की ने ऐसा क्यों किया भी कि नहीं किया, और क्या उसकी कोई मजबूरी थी, और आगे लड़के के साथ स्टोरी में क्या होता है, वही सब जानिए इस सीरीज को देखकर। ये सीरीज आपको हर एपिसोड के साथ एक न्यू ट्विस्ट के अंदर डालती जाएगी, जिसकी वजह से जब जब आप ये सोचेंगे कि स्टोरी में अब ये होगा, अब वो होगा, तब तब ये सीरीज आपको अपने ट्विस्ट से सरप्राइज कर देगी। तो कुल मिलाकर को इस सीरीज को जब आप देखने बैठना तो अपना दिमाग कम चलाना और स्टोरी को एंजॉय करना। इस सीरीज की बस एक ही कमी है कि इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में डब नहीं किया गया है, बस इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। तो अगर आपको इस सीरीज को एंजॉय करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसे देखना सुनना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीरीज है द 8 शो, वो भी 2024 का। इस सीरीज के अंदर रैंडम से 8 लोग होते हैं जिन्हें एक साथ इकट्ठा करके एक जगह पर बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें कुछ रूल्स के मुताबिक कुछ गेम्स खेलने हैं जिसकी वजह से वो ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। पर मजे की बात यह है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि गेम कौन सी खेलनी है। अब ऐसे हालात के अंदर ये लोग क्या करते हैं, किस तरह के गेम खेलते हैं और स्टोरी में आगे क्या क्या होता है, वही सब हमें इस सीरीज के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। इस सीरीज की अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के अंदर सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। थ्रिल, कॉमेडी, पॉलिटिक्स, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ। साथ ही इस सीरीज की हर छोटी से छोटी चीज इंजॉयबल है। तो हाँ, मुझे तो ये सीरीज पसंद आई क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो भी छोटी से छोटी चीजें दिखाई गई हैं, ये छोटा सा छोटा मूवमेंट, वो सारा का सारा इंजॉयबल है। अगर आप भी इस तरीके की सीरीज पसंद करते हैं तो इस सीरीज को देखना आपको मजा आएगा। इस सीरीज का हिंदी डबिंग भी काफी अच्छा किया हुआ है। दैट मीन ये सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट सीरीज है 2024 की बोटकिन। इस सीरीज की स्टोरी में 3 लोगों की एक छोटी सी टीम होती है जिसके अंदर एक बंदा होता है जो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता है बोटकिन नाम के एक शहर के अंदर। अब इस बंदे के साथ एक जर्नलिस्ट भी होती है जिसे मजबूरी में इस ट्रिप के अंदर आना पड़ता है। अब ये तीनों बोटकिन नाम के उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ 20 साल पहले 3 लोग लापता हो गए थे उस स्टोरी को कवर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये लोग उनकी स्टोरी के बारे में पता करते हैं वैसे वैसे इन लोगों को कुछ नई चीजें पता चलती हैं। मतलब इन लोगों ने जितना सिंपल सोचा था इस स्टोरी के बारे में, ये स्टोरी उतनी सिंपल नहीं थी। इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी मिस्ट्री है। अब ये तीनों इन मिस्ट्रीज को कैसे सॉल्व करते हैं वही सब हमें इस सीरीज के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। देखो, सीरीज बहुत बढ़िया है, इंजॉयबल है और आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो हाँ, ये सीरीज मेरी नजर में वन टाइम वॉच तो है और मैं आपको ये सीरीज रिकमेंड करूंगा, आप भी एक बार जरूर देखना। ये सीरीज भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सीरीज है क्वीन ऑफ टीयर, वो भी 2024 की। और ये सीरीज भाई साहब बहुत ज्यादा हिट गई है, बहुत ज्यादा इसने व्यूज कमाए हैं। देखो, पता नहीं लोगों को के ड्रामा का कितना ज्यादा शौक है। हालांकि कुछ टाइम पहले मुझ पे भी ये शौक चढ़ गया था,
पर अब जैसे कि मैं बहुत सारी सीरीज देखता आ रहा हूँ तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को और भी जोनर्स देखने होते हैं। पर हाँ, के ड्रामा सीरीज काफी अच्छी होती हैं, पर दिक्कत ये कि बहुत ज्यादा लंबी होती है, बहुत ज्यादा। पर जो के ड्रामा लवर्स हैं उनको तो ये लंबी सीरीज भी काफी छोटी मूंगफली जैसी लगती है। मतलब 16 एपिसोड की सीरीज जिसका हर एपिसोड 1 घंटे का 1.5 घंटे का हो, फिर भी लोग एंजॉय करते हैं यार। मतलब के ड्रामा कितना ज्यादा पॉपुलर है यंगस्टर के अंदर। इस सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी है एक अमीर लड़की की जो बहुत ज्यादा अमीर होती है, एक कंपनी की मालकिन भी होती है, और वो लड़की उसी कंपनी के एक कर्मचारी से शादी कर लेती है। अब इन दोनों की मैरिड लाइफ कैसी चलती है वही सीरीज के दौरान हमें एक्सपीरियंस करना होता है। देखो, मैं ऑनेस्ट तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, इस सीरीज के 5 से 7 एपिसोड तो मैंने भी बहुत इंजॉय किए, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा इस सीरीज की स्टोरी खींची जा रही है। पर बीच में कुछ ट्विस्ट ऐसे आते हैं, या कह लो कुछ कैमियो ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आपका सीरीज के अंदर दोबारा इंटरेस्ट बन जाता है। हाँ, अगर आप एक रोमकॉम सीरीज को देखना पसंद करते हैं और कुछ रोमांटिक देखना चाहते हैं तो ये सीरीज इस बार जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। और हो सके तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। ये सीरीज भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने इनमें से कोई सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर नहीं देखी तो जाके एंजॉय करो यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। सब्सक्राइब।